मोहम्मद रफ़ी आज की तारीख तक पूरी दुनिया के सबसे बड़े मौसीकार माने जाते हैं। आज भी उनके गाने लोगों के कानों में रस खोलते हैं। ख्वाह इंसान किसी भी मूड में हो, वो रोमांटिक में हो, उदास हो, या महबूब से मिलने जा रहा हो, या महबूब से जुदाई का गम हो, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनना ही पसंद करता है। उसकी तरजीह भी मोहम्मद रफ़ी के गाने ही होते हैं। अपने नुक्ता अरूज पर जब मोहम्मद रफ़ी का तोती बो रहा था और वो एक एक गाने गाने के हज़ारों रुपए जो आज के करोड़ रुपए बनते थे वो चार्ज कर रहे थे, तो उन्होंने एक वक्त में उस वक्त में ऐसे दो गाने भी गाए जो आज तक सदाबहार हैं, लेकिन उनका मुआवजा उन्होंने कितना चार्ज किया ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रफ़ी कितने बड़े इंसान थे। बड़ी बातें, बड़ा ज़रफ़ इंसान को बड़ा बनाता है। दुनिया में नाम तभी रहता है कि जब आप किसी के कंधे पर हाथ रखें, जब आप किसी की मदद करें, जब आप एक पैसों में ना तोलें एक अगले इंसान की शख्सियत को, हर चीज़ को। लोग प्रोफेशनलिज्म में पैसे को ढूंढते हैं, लेकिन प्रोफेशन में नाम उन्हीं के रहते हैं कि जो प्रोफेशन में पैसा नहीं ढूंढते। ये बात है 1963 की। बाबू भाई एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ये बाबू भाई वो है कि जिन्होंने इंडिया में पहली दफ़ा स्पेशल इफेक्ट की फिल्म बनाई थी, जैसे कि महाभारत। एक फिल्म बना रहे थे पारसमणि। अब इस पारसमणि को उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि आपने इसमें म्यूजिक देना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तब नए नए काम कर रहे थे और उनके गाने हिट भी हो चुके थे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं थी। उन्होंने मुकेश से राब्ता किया। मुकेश भी तब एक पॉपुलर सिंगर थे, लेकिन उनके पास बजट कम था, मुआवजा नहीं था, तो मुकेश सिर्फ एक गाना गा चुके। अब दो गाने और थे जिसके लिए एक बड़े सिंगर की आवाज़ चाहिए थी। अगर मुकेश है तो उनके मध्य मुकाबल लता के साथ गाना गाना था तो वो मोहम्मद रफ़ी ही जचते थे, लेकिन इनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मोहम्मद रफ़ी के कद काट का भी अंदाज़ा था, तो ये मोहम्मद रफ़ी से बात करने के लिए झिझक रहे थे। लेकिन इनको ये भी मालूम था कि मोहम्मद रफ़ी नए काम करने वालों से बड़ी प्यार मोहब्बत और उनसियत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये बिला आखिर कोशिश करते अपने अंदर की जंग लड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी के पास जा पहुंचे, उनके पैर छुए, उनसे कहा कि हम इस तरह की फिल्म बना रहे हैं बाबू भाई की। लेकिन आपको मालूम है कि बाबू भाई की फिल्में बड़े कम बजट की होती हैं, स्पेशल इफेक्ट की फिल्में होती हैं। पारसमणि हम फिल्म बना रहे हैं, तो हमारे पास दो गाने हैं जो आपने गाने हैं, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए मुआवजा नहीं है। मोहम्मद रफ़ी ने उनको सराहा, उनको शाबाश दी, उनको वेलकम किया, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और कहा कि जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वापस आ गए और उन्होंने कुछ दिनों बाद मोहम्मद रफ़ी से राब्ता किया और ये दो गाने रोशन तुम्ही से दुनिया, वो जब याद आए, ये दोनों गाने आज तक सदाबहार हैं। वो जब याद आए ये तो एवरग्रीन हिट मोहम्मद रफ़ी के, जब वो भी सॉन्ग सुनेंगे उसमें नजर आएगा कि वो जब याद आए ये मोहम्मद रफ़ी के एवरग्रीन हिट्स पे है। तो जब एक दोनों गाने गा चुके तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि हम आपके मुआवजा तो अदा नहीं कर सकते। तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि मैंने आपसे मुआवजे की बात की भी नहीं, मैंने तो आपके लिए ये गाना गाया है, आप दोनों की शख्सियत के लिए ये दो गाने गाए हैं, मुआवजे की तो हमारी कोई बात तय नहीं हुई। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं, लेकिन हमारी हैसियत या औकात नहीं है आपको पैसे देने की। तो मोहम्मद रफ़ी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम मुझे मुआवजा ही देना चाहते हैं ताकि आपके दिल में भी ये बात ना आए कि हमने फ्री में काम करवाया है और मैं भी ये ना कह सकूं कि मैंने फ्री में काम किया है, तो आप मुझे 1 रुपया दे दें। दो गानों का 1 रुपया मोहम्मद रफ़ी ने लिया। आप इस बंदे की कद काट का अंदाज़ा लगाइए, आप इस बंदे की बड़ी शख्सियत का अंदाज़ा लगाइए, आप इस बंदे के ज़र्फ़ का अंदाज़ा लगाइए। इतना बड़ा सिंगर कि जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, जिसके करोड़ों चाहने वाले थे उस वक्त भी, और गाने गाने के लिए सिर्फ 1 रुपया ले रहा है। किस लिए? कि जो नए लोग हैं उनको सीढ़ी पे चढ़ाए, नए लोगों की मदद करे, नए लोगों को कामयाब करने का वसीला बन सके। इसीलिए मोहम्मद रफ़ी आज जिंदा है कि उन्होंने प्रोफेशन में पैसा नहीं कमाया, उन्होंने प्रोफेशन से इज्जत कमाई है, उन्होंने प्रोफेशन से नाम कमाया है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात।